सर्वे के बाद जो उथल पुथल हुई है उसमें सबसे पहले जो शिकार बने हैं वो इसी संभाग के एक मंत्री हैं। तो ये एक कोरिया जिले में एक ही सीट है और एक सीट पर अभी खतरा नहीं है, तो हमने इसको भी सूरजपुर में रखा हुआ है। तो कुल मिला के 3 सीटें होती हैं और 3 में से एक पर खतरा है, क्योंकि ये नाराजगी वाली बात कांग्रेस से नहीं है या सरकार से नहीं है, जैसा कि सर्वे में बताया गया, ये व्यक्तिगत उन विधायकों से नाराजगी है। सरगुजा जिले की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सीटें आती हैं। इस जिले में कांग्रेस के लिए राहत की बात है, 100% खतरा नहीं है। तीनों सीटों पर ऐसा बताया गया कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है। तो सर्वे के बाद हुए एक्शन की चपेट में आया तो वो सरगुजा संभाग से ही था। तो ये वही सर्वे है जिसके कारण प्रेमसाय सिंह टेकाम को मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आपका स्वागत है उसी प्रोग्राम में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है उससे ये अंदाज़ा आसानी से हम लोगों ने लगा लिया है कि आप लोग इस सर्वे को लेकर के बहुत ही बेताब हैं। पिछली बार हमने आपको दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के बारे में बताया था और इस बार लेकर के हम आए हैं सरगुजा संभाग की पूरी डिटेल, जिसमें हम बताएंगे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। आपको फिर से बता दें कि ये सर्वे जो है कांग्रेस द्वारा खुद ही कराया गया है, मतलब कि ये कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है। तो आज हम फिर जो सरगुजा संभाग की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज़बाजी के संपादक नीलेश त्रिपाठी जी, जो हमको बताएंगे कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को कहाँ आंका है। तो नीलेश जी, स्वागत है आपका, और बताएं कि जो है सरगुजा में स्थिति क्या है। इस सरगुजा के जो इंटरनल सर्वे है उस पर मैं आऊँ तो थोड़ा सा जैसे एक जानकारी डिटेल में ये दे दूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो एक ऐसे 5 संभाग में सरगुजा एक ऐसा संभाग था जिसमें से क्लीन स्वीप मुख्य चुनाव में ही कांग्रेस ने कर लिया था। यानी कि सरगुजा संभाग की कुल 7 जिले अभी हो गए, तब 6 जिले थे। 6 जिलों में कुल 14 सीटें थी विधानसभा की, जिसमें से 14 की 14 पर कांग्रेस को जीत मिली थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। ये संभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी संभाग से अभी जो हाल में ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए, कभी मुख्यमंत्री के दावेदार रहे टीएस सिंहदेव, इसी संभाग से आते हैं। अमरजीत सिंह है एक, अमरजीत सिंह भगत, वो एक मंत्री अभी भी कैबिनेट में है। एक मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी कैबिनेट में थे, लेकिन अभी हाल ही में जो फेरबदल हुआ, जिसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये सर्वे काफी हद तक जिम्मेदार है, तो उसमें से भी उनको अभी मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा आज भी प्राप्त है। तो ये तीनों जो लोग हैं ये इसी संभाग के हिस्से हैं। और 2018 के विधानसभा चुनाव में एक और नारा इसी संभाग से चला था कि अब की बार सरगुजिया सरकार, तो उसी का एक नतीजा ये रहा बताया जाता है, जो कि 14 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो इंटरनल सर्वे है, इस सर्वे के बाद जो उथल पुथल हुई है उसमें सबसे पहले जो शिकार बने हैं वो इसी संभाग के एक मंत्री हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिनको कि अब मंत्री पद नहीं है, लेकिन उनको जो दायित्व दिया गया है तो इसके साथ साथ उनको मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। राज्य मंत्री का दर्जा भी उनके पास है, मंत्री पद नहीं है उनके पास। तो ये वही सर्वे है जिसके कारण प्रेमसाय सिंह टेकाम को मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आगे बाकी की जानकारी नीलेश जी से ले ही लेते हैं। सर, इसमें अभी 7 जिले हो गए हैं, 6 जिले थे। एक कोरिया जिले को विभाजित करके मनेंद्रगढ़ बैकुंठपुर एक अलग जिला बनाया गया है, चिरमरी बैकुंठपुर, तो वो उसका हिस्सा मिला के अब 7 जिले हो जाते हैं। सीटों में कोई तब्दीली नहीं है, 14 की 14 सीटें आज भी हैं इस संभाग में। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि 14 की सीटें कांग्रेस की ही के खाते में थी, तो दूसरी पार्टी का तो कोई सवाल इसमें यहाँ पर होता ही नहीं है। आज की स्थिति में जब हम ये सर्वे पर बात कर रहे हैं और जब ये सर्वे किया गया, तो इसमें से 5 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता जब ये सर्वे हुआ। और इसी संभाग की एक और सीट है, जब हम पहले वाले वीडियो में भी, हालांकि दोनों वीडियो के लिंक हम अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे ताकि कुछ अगर जानकारी हमारे व्यूअर्स को और लेनी हो, तो इसमें एक जो लाइन, हम येलो लाइन की बात कर रहे थे कि कुछ लोग येलो लाइन में, उसमें से एक सीट इनकी येलो लाइन वाली भी है। तो कुल मिला के 14 में से 6 ऐसी सीटें हैं जिस पर इस संभाग में खतरा है। अगर वहां से अगर इन्हीं को लड़ाया जाता है और जो विधायक हैं अभी, तो उन पर खतरा है। करीब आधी से थोड़ी एक सीट कम मान लेते हैं, लगभग 45% स्थिति जो है यहाँ पर खतरे में। ये तो हो गया संभाग की बात। ठीक है, अब हम जिलेवार अगर हम चर्चा करना शुरू करें इस पर, तो पहले जो, अच्छा, इसकी एक और बातचीत है, जो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो सीटों की संख्या शुरू होती है 1 से लेकर 90 तक, तो ये शुरुआत यहीं से शुरू होती है। 1 नंबर, हाँ, सरगुजा संभाग के कोरिया जिले और बनंतगढ़ जिले में जो सीटें आती है वहीं से 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग किया हुआ है।
तो कोरिया जिले में अभी वर्तमान परिस्थिति में एक सीट है, मनेंद्रगढ़ अलग होने के बाद की बात मैं कह रहा हूँ। तो एक सीट है, इस सीट पर सर्वे के मुताबिक इनको कोई खतरा नहीं है, मतलब ये सुरक्षित एक सीट पर सुरक्षित है। हाँ, एक ही सीट है कोरिया जिले में। मनेंद्रगढ़ सुरक्षित है कुल मिलाकर के, नया जिला नहीं, कोरिया जिला की बात कर रहा हूँ अच्छा, सर। कोरिया जिला। भरतपुर, सोनहट और कोरिया, बैकुंठपुर और एक मनेंद्रगढ़, 3 सीटें इन तीनों जिलों में मिला के आती हैं। इनमें से एक सीट अभी अलग होकर कोरिया के हिस्से में आई है। एक सीट ऐसी है भरतपुर सोनहट जो दोनों जिलों में कवर होती है, लेकिन उसका मुख्यालय अब चूंकि मनेंद्रगढ़ हो जाएगा तो हमने उसको मनेंद्रगढ़ में रखा हुआ है। भरतपुर सोनहट ऐसी सीट है। तो ये एक कोरिया जिले में एक ही सीट है और एक सीट पर अभी खतरा नहीं है। अंबिका सिंहदेव वहां से विधायक हैं और राज परिवार की सीट मानी जाती है वो पुराना, तो वो एक सीट में फिलहाल खतरा नहीं है इस सर्वे के मुताबिक। इसके बाद हम मनेंद्रगढ़ जिले में आ जाते हैं। यहाँ पर 2 सीटें हैं अभी, और 2 सीटों में से जो हम प्लस माइनस वाली स्थिति की बात करते हैं तो उसमें से एक सीट इनकी जो है, दोनों सीटों पर खतरा है। इसमें से एक सीट पूरी तरह से मतलब रेड जोन में है और एक येलो में है, प्लस माइनस वाली स्थिति है। तो ये तो इन तीनों की स्थिति हो गई। इसके बाद हम सूरजपुर जिला आता है। सूरजपुर जिले से ही एक ऐसी सीट है, मतलब इसमें हमने 3 सीट काउंट किया है, लेकिन प्रतापपुर एक ऐसी सीट है जहां से प्रेमसाय सिंह टेकाम चुनाव जीते हैं पिछली बार और मंत्री भी रहे, जो अभी बाहर इनको किया गया, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। तो इनकी जो सीट है, विधानसभा का कुछ हिस्सा इसमें लगभग 40 to 45% हिस्सा सरगुजा जिले में आता है और लगभग 55 to 60% जो है वो आता है इसमें सूरजपुर में। तो हमने इस सीट को सूरजपुर में ही काउंट किया है। तो सूरजपुर में जैसा हमने बताया कि पहले 2 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से सूरजपुर में आती है और एक सीट प्रतापपुर जो दोनों विधानसभाओं को, दोनों जिलों को कवर करती है विधानसभा, तो हमने इसको भी सूरजपुर में रखा हुआ है। तो कुल मिला के 3 सीटें होती हैं और 3 में से 1 पर खतरा है। 3 में से 1 पर खतरा है। और ज्यादा ही क्लियर कर देते हैं, वो सीट वही है, प्रतापपुर सीट की बात कर रहे हैं, जो कि मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को जिससे हटाया गया था, तो वो उनकी सीट ही बताई जा रही है। नहीं तो क्या इसको ऐसा माने कि अगर मान लीजिए प्रेमसाय सिंह टेकाम को हटा दिया गया है तो क्या अब वो सुरक्षित हो सकती है? क्या ये उन्हीं के कारण नहीं, ये मान सकते हैं ये जब सर्वे हुआ तब की ये बात है, तब वो विधायक तो आज भी हैं, मंत्री पद से भले हटाया गया, तो नाराजगी तो विधायकों के खिलाफ वाली बात है ना, कि उस क्षेत्र में उनके खिलाफ नाराजगी है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कांग्रेस ने उस सीट को सुरक्षित करने के लिए उनसे मंत्री पद ले लिया हो? हाँ, नहीं, ये इस पर हम दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी सीटें हम रेड जोन की बात कर रहे हैं उसमें भी अभी चुनाव में चूंकि समय बचा हुआ है, 100-150 दिन लगभग बचे हुए हैं पूरी तरह से चुनाव होने में, तो हो सकता है इनमें से कई ऐसी सीटें हो कि वो इस सीट पर इनको खतरा है लेकिन उनकी सीट बदल दी जाए, जैसा अमूमन होता है। तो अगर उस पे हो सकता है कि दूसरी सीट से वो जीत जाए और यहाँ पर कांग्रेस नए प्रत्याशी लाते तो कांग्रेस की स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि ये नाराजगी वाली बात कांग्रेस से नहीं है या सरकार से नहीं है, जैसा कि सर्वे में बताया गया, ये व्यक्तिगत उन विधायकों से नाराजगी है जो उस क्षेत्र में निर्वाचित हुए हैं। तो हो सकता है कि सीटें बदल दी जाएं, ऐसी परिस्थितियां तो बनती रहती हैं, लेकिन सीट पर यहाँ पे फिलहाल आज की स्थिति में जब सर्वे हुआ तब, और ये पहला ऐसा विधानसभा है जिस पर पार्टी ने कुछ बदलाव किया, एक्शन भी दिखा। बाकी तो चीजें हैं, एक और भी बहुत सारे निर्णय लिए गए हों, लेकिन एक जो सीधे तौर पर एक्शन दिखा वो ये है। इसके बाद हम जो सरगुजा जिला है, मतलब संभाग भी सरगुजा के नाम से आता है, लेकिन सरगुजा जिले की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सीटें आती हैं। 2 आज के डेट में कैबिनेट में कद्दावर मंत्री इसी जिले से आते हैं। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ते हैं, सीतापुर सीट से अमरजीत सिंह भगत हैं। दोनों ही आज के डेट में सरकार में काफी इनका ओहदा है। हालांकि टीएस सिंहदेव को लेकर जो चर्चाएं चलती रहती हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। इस जिले में कांग्रेस के लिए राहत की बात है, 100% खतरा नहीं है। तीनों सीटों पर ऐसा बताया गया कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है। तो ये एक जिला हो गया। एक जिला इसी संभाग से और बचता है बलरामपुर रामानुजगंज। इस जिले में 2 सीटें हैं और एक चर्चित विधायक रहे हैं पुराने, मतलब आप पिछले 3 साल के कार्यकाल में, बृहस्पति सिंह इसी जिले, अब वो काफी ज्यादा चर्चित हैं। हाँ, काफी ज्यादा चर्चित, अपने विवादित बयानों और विवादित कार्यों के लिए। और टीएस सिंहदेव का जो क्लैश वाला मामला हुआ था उसमें भी सीधे आरोप मूल में भी यही थे। हाँ, मूल में यही रहे हैं, काफी खुलकर बोलने भी लगे थे उनके खिलाफ। इनकी सीट भी खतरे में है और इस जिले में 2 सीटें हैं, एक शामली और विधानसभा आती है, वो सीट भी खतरे में है। तो इन जिले में 100% खतरा कांग्रेस के लिहाज से मौजूदा हालात में है। और एक अंतिम जिला इस संभाग का बचता है जसपुर। जसपुर में 3 सीटें हैं जिले में और तीनों तो कांग्रेस के खाते में ही थी पिछले विधानसभा चुनाव में। इस सर्वे के मुताबिक 2 सीटों पर जसपुर में खतरा है। 3 में से 2 सीटों पर खतरा ज्यादा है कुल मिलाकर। हाँ, जहाँ पर संकट है, आशंका ज्यादा है बनिस्पत एक सीट सुरक्षित मानी जा रही है।
तो ये संभाग का ये हाल है, सरगुजा संभाग का। तो टोटल कितनी सीटों पर? 14 सीटें हैं टोटल, पूरी की पूरी 14 सीटें आज की स्थिति में भी, और जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय भी कांग्रेस के खाते में थी। क्लीन स्वीप किया था, इकलौता ऐसा। अभी खतरे में कितनी सीटें हैं? खतरे में इसमें सीटें हैं, एक 5 सीटें पूरी तरह से खतरे में, और एक जो हम येलो लाइन की बात कर रहे हैं तो 6 सीटों की हम बात कर सकते हैं जिस पर संकट ज्यादा है। तो जैसा कि आपने देखा कि नीलेश जी ने बताया कि सरगुजा संभाग में टोटल सीटों की संख्या 14 है, इसमें से 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में कांग्रेस के खाते में आई थी। आज की स्थिति में जो कांग्रेस ने अपना इंटरनल सर्वे कराया उसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो कि खतरे में हैं, यानी कि उनकी सीटों से जीत कर आए हुए विधायकों को पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। ये सर्वे करीब 3 महीने पुराना है या 3 या 4 महीने पुराना है, यानी ये तब की स्थिति है। अब क्या बदलाव हुए हैं ये भविष्य बताएगा, लेकिन एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि इस सर्वे के आधार पर ही जो कांग्रेस में जो पार्टी में और संगठन में जो उथल पुथल हुई या जो बदलाव हुए वो इसी सर्वे के आधार पर बताए जा रहे हैं कि सर्वे के आने के बाद ही पार्टी एक्शन में आई। और अगर कोई व्यक्ति या कोई विधायक या कोई मंत्री इस सर्वे के बाद हुए एक्शन की चपेट में आया तो वो सरगुजा संभाग से ही था। हमारे जो मंत्री थे प्रेम साय सी टेकाम, उसको मंत्री पद से हटाया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको लिए बिलासपुर और बस्तर संभाग के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा बस्तर संभाग को लेकर के। तब तक देखते रहिए तीरंदाज.com और साथ में हमारे सहयोगी चैनल नए न्यूज़बाजी दोनों की यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हम आगे भी आपके पास इसी तरह की सर्वे लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।